Good evening, everyone. Good evening, sir. इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलिए तो थोड़ा सा लेट Good हो गया evening, आने sir. में मुझे। गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन थोड़ा सा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं तो बेहतर हो जाएगा कल के लिए। तो सब लोग रेडी है ना? यस सर। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जैसे कि आप सबों को पता है कि एग्जाम 2 खंड में होना है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले आपको दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के पहले सब आप लोग ध्यान रखिएगा कि बढ़िया से OMR सीट को आप अच्छी तरह से पहले भर लें, कूल डाउन होकर के भर लें, उसमें कोई भी गलती आप नहीं करेंगे। फिर भी अगर OMR सीट भरने में किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए आप जो आपके इन्विजिलेटर होंगे, जो आपके रूम में टीचर होंगे, उनसे भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। प्लीज उसमें कोई गलती आप न करें। पहले आपको OMR सीट दिया जाता है, काफी समय उसके लिए 1.5 घंटा, तो आराम से उसको बनाना है। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि अचानक से आप रंग नहीं दीजिएगा। सबसे पहले आप वैसे क्वेश्चन को ही रंगेंगे जिसके बारे में आप 100% श्योर रहेंगे, पहले उसको आप कलर करेंगे। उसके बाद अगर कहीं कोई डाउट है किसी क्वेश्चन पर तो थोड़ा सा वेट करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा आगे पीछे से भी प्रयास करेंगे, तब अंतिम समय में उसको आप करिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपका 12 मार्क्स रीडिंग सेक्शन से है। ध्यान रखिएगा, 12 मार्क रीडिंग सेक्शन से है। और जैसा कि आर्ट्स के एग्जाम में जो आज परीक्षा हुई उसमें क्या है कि फर्स्ट एक जो पैसेज रीडिंग देता है उसमें 7 क्वेश्चन होता है, जिसको आप आराम से पहले पैसेज को पढ़ करके उन सारे क्वेश्चन का जवाब लिखिएगा। और फिर दूसरा पैसेज होगा, उसमें 8 से लेकर 12 नंबर तक का फिर ऑब्जेक्टिव होगा, यानी यू विल गेट टोटल 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम रीडिंग सेक्शन। एकदम हर चीज को बिल्कुल क्लियर हो लेंगे आज। फिर से अगर मैं बता दूं, रीडिंग सेक्शन से आपका 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। उसके बाद राइटिंग सेक्शन से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो 12 आपका हो गया रीडिंग से और 8 क्वेश्चन हो जाएगा आपका राइटिंग सेक्शन से। तो रीडिंग और राइटिंग मिलकर के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव के, और 20 क्वेश्चंस आपके बुक से यानी फ्लेमिंगो और विस्तार से रहेंगे। तो चलिए मैं पहले आप लोगों से डिस्कस करूं जो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है। हो सकता है इनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल भी एग्जाम में रहे। ऐसे आज शाम को मैंने सारे लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को टेस्ट लिया था उसका आंसर मैंने फिर से भेज दिया है। आप सारा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। दूसरी बात यह तय है कि मॉडल सेट से क्वेश्चन आ रहा है, तो 5 इयर्स का मॉडल सेट जो मैंने आप लोगों को बनवाया था उसको आप बढ़िया से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कल आप लोगों की 2 बजे से परीक्षा है। और मैंने जैसा कहा था कि कल सवेरे आप जब उठेंगे तो टोटल पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई काम करेंगे।
तो मेन अभी आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पर विशेष फोकस करिएगा। सब्जेक्टिव तो आप लोगों ने जो पढ़ लिया होगा वो पढ़ लिया होगा। चलिए, तो मैं रीडिंग राइटिंग सेक्शन से मैं डिस्कस कर रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन था, इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड। ये मॉडल सेट में आया था कि नोट मेकिंग में हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। कीवर्ड्स, ग्लोसरी, लॉन्ग सेंटेंसेस, एब्रिविएशन। बताएंगे आप लोग? लॉन्ग सेंटेंस। Sentences. लॉन्ग सेंटेंस। हाँ, सबको याद रखिएगा, नोट मेकिंग में हम लोगों को लॉन्ग सेंटेंसेस अवॉइड करना चाहिए, यानी उससे हमें दूर रहनी चाहिए। नेक्स्ट, ये समरी शुड कंटेन, एक सारांश में क्या होना चाहिए? कीवर्ड्स। ग्लोसरी होना चाहिए, कीवर्ड्स होना चाहिए, एब्रिविएशन होना चाहिए, मेजर पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट होना चाहिए। कीवर्ड्स सर। बोलिए। तो समरी में कीवर्ड्स ही होना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन ये भी है मेजर पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, तो मेजर पॉइंट्स ना लेकर के हम लोग आंसर यहां कीवर्ड्स डालेंगे। तीसरा, देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। व्हाट इज रिटेन ऑन द, सॉरी इसमें नहीं, व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस। नोटिस के टॉप में क्या लिखा जाता है? डेट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ द नोटिस। जल्दी बताइए। Name of the organization. नेम ऑफ द Name of इंस्टीट्यूशन। the organization. हाँ, इंस्टीट्यूशन कहिए या ऑर्गेनाइजेशन कहिए, वेरी गुड। तो नोटिस के टॉप में वही लिखा जाता है। 16 नंबर, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस इन ये नोटिस। एक नोटिस में सैल्यूटेशन कहां प्लेस किया जाता है? देखिए, यही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जस्ट अबव द डेट, जस्ट बिलो द डेट, अलोंग विद द डेट, देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन ये नोटिस। बताइए क्या होगा? So there is no salutation in the notice. वेरी गुड, वेरी गुड। आप सब कोई जानते हैं कि नोटिस में कोई सैल्यूटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन ये नोटिस। वेरी गुड। 17 नंबर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ ए नोटिस। एक नोटिस को स्टार्ट करने का सबसे सुटेबल वे क्या है? नोटिस के बॉडी को स्टार्ट करने का, थ्रू द कॉलम ऑफ, सेकेंड दिस इज टू इन्फॉर्म, तीसरा दिस इज टू 310, चौथा बीइंग रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर। दिस इज टू इन्फॉर्म। वेरी गुड, वेरी गुड। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, ये तो आपका चला गया बिजनेस लेटर में, सॉरी एडिटर लेटर में होता था। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को नोटिस बताया था, ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म, या दिस इज टू इन्फॉर्म, या इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, है ना? तो सुटेबल में याद रखिएगा दिस इज टू इन्फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कोई सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? यस सर। हाँ, तो क्योंकि ये लास्ट डे है, थोड़ा सा आप लोग जगिए मेरे साथ, थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, फिर आप लोगों के सारे डाउट्स को भी मैं भी क्लियर कर लूंगा। आज का क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हाउ डू यू बिगिन राइटिंग ए कंप्लेन लेटर। देखिए, फिर यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन किया है कि कंप्लेन लेटर को आप कैसे लिखना शुरू करेंगे। बिगिन विथ ए कोटेशन, बिगिन विथ ए जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, बिगिन विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ पैलेस, बिगिन विथ डिटेल्स ऑफ व्हाट हैपेंड। डी सर। बिगिन विद डिटेल ऑफ व्हाट हैपेंड। बिगिन विथ डिटेल्स ऑफ व्हाट हैपेंड। यस सर। आप शुरुआत कैसे करोगे? Begin with details of what happened. लेटर हम शुरुआत कैसे करते हैं? Sir, begin with details of what happened. शुरुआत यहीं से करेंगे।
हालांकि इस क्वेश्चन में डाउट है, इसके आंसर में डाउट है, लेकिन जैसा कि आप लोग को पता था कि कोई भी लेटर की स्टार्ट हम लोग करते हैं सेंडर्स एड्रेस से, फिर करते हैं डेट, फिर करते हैं रिसीवर्स एड्रेस, फिर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है सैल्यूटेशन, फिर होता है बॉडी ऑफ द लेटर, फिर होता है थैंकिंग यू यानी एंडिंग क्लोजर, फिर होता है नेम। तो यहां बिगिन विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस, हालांकि इस क्वेश्चन पर डाउट है, इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की शुरुआत में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? एड्रेस, टाइटल, सब्जेक्ट, डेट। टाइटल। ये तो बहुत इजी है। आर्टिकल जब भी हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो पहले या तो हेडिंग होता है या टाइटल, टाइटल कहें या हेडिंग कहें, तो आंसर हो जाएगा टाइटल। ठीक है। Which of the following is the most suitable salutation for letters to editor? ये क्वेश्चन आपका मॉडल में था। एडिटर्स के लिए सुटेबल सैल्यूटेशन क्या है? मोस्ट रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, मिस्टर एडिटर, मिसेस एडिटर, लविंग सर, लविंग मैडम, या केवल सर या मैडम? सर मैडम। हाँ बिल्कुल, सर या मैडम। क्लियर है ना? मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर जा रही है? यस सर। क्योंकि आप लोगों की आवाज थोड़ी सी गड़गड़ा रही है, तो मेरी आवाज बिल्कुल जा रही है ना? यस सर। जी, तो याद रखिएगा एडिटर, लेटर्स टू एडिटर में लेटर्स टू एडिटर में जो मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन होगा वो होगा केवल सर या मैडम। क्लियर है? यस। तो याद रखिएगा, जैसे हमने एडिटर लेटर जब लिखाया था तो वहां ऊपर में लिख देते थे डियर सर। तो ध्यान रहे, कल तो आप लोग को एडिटर लेटर तो लिखना ही लिखना है, तो आप लोग डियर सर न लिखकर केवल सर भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप डियर सर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका 8 क्वेश्चन हो गया राइटिंग सेक्शन। सर। बहुत ज्यादा कठिन लगा क्या? नो सर। नो सर। हाँ, चलिए अब हम चलते हैं बुक पर। बुक में देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार है। Who sat on the back benches of the last French class? अंतिम ये स्वीट बॉय। क्लास में पीछे वाले बेंच पर कौन बैठा था? फ्रांस, पर्सियन, द विलेज एल्डर्स, द न्यू टीचर? द विलेज एल्डर। वेरी गुड। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन? फ्रैंको पूछ रहा है कि लास्ट लेसन का बैकग्राउंड क्या है? फ्रैंको पर्शियन वॉर। फ्रैंको फ्रैंको पर्सियन वार, है ना? सब कोई जानते हैं, हमने पहले ही लिखवाया था कि द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द फ्रैंको पर्सियन वार। वेरी गुड, 22 का। नेक्स्ट, यहां इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आप लोग बताइएगा। साहेब्स मटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हिज, यानी साहब से पूछा गया था, शुरुआत कहानी की शुरुआत में ही है कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो? तो उस समय ये टर्म यूज किया गया कि वो मटरिंग करता और लुकिंग अवे, तो उसमें एंगर है, साइनेस है, एक्साइटमेंट है, एनेक्साइटी है। साइनेस। एंग्जाइटी। साइनेस भी, मुझे भी लगता है साइनेस होना चाहिए, और इसका आंसर होगा। एक्साइटमेंट। यस सर। मतलब देखिए यहां भी थोड़ा सा डाउट है, कहने का मतलब है पहली बार जब लेखिका ने उससे पूछा तो एक तो एक्साइटमेंट भी कह सकते हैं या फिर साइनेस, यहां भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन सही है। दे रहा था। हाँ? सर एक्साइटमेंट सही है। एम्बेरसमेंट करके दे रहा था। एक्साइटमेंट सही है। है सर, क्योंकि यस आप सर, बताए थे। एक्साइटमेंट
कहीं बुक में दिया हुआ है क्या? ये क्वेश्चन कभी भी नहीं देखा, पहली बार मैंने देखा। खैर रहने दीजिए इसको, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Why do you think Sahib is referring to as they in the sentence given below? When they will build one, I will go. They word किसके लिए प्रयोग किया गया है साहब ने? The officials, the inhabitants, the teachers, the journalists. The officials. The officials याद रखिएगा। यानी वे जब लेखिका ने जब पूछी कि आप स्कूल क्यों जाते हो, तो उन्होंने कहा कि भाई स्कूल हमारे यहां है ही नहीं, अगर वे बनाएंगे तो हम लोग जाएंगे। तो वे का मतलब संबंधित पदाधिकारी, तो आंसर यहां हो जाएगा दी ऑफिशियल। नेक्स्ट, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर? खुद का मालिक बनने पर जोर कौन देता है? साहेब, मुकेश, सविता, नरेटर? मुकेश। यस, वेरी गुड जी। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद? हालांकि यहाँ थोड़ा अधूरा रह गया है, यह होना चाहिए था व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? Glass ग्लास बेंगल्स, पेंटिंग्स, सिरेमिक। सब कोई जानते हैं कि फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स। इज दैट क्लियर? फिर देखिए क्वेश्चन मैंने कहा था वो पूछ दिया है। डीप वाटर इज एन एक्सर्व टेकन फ्रॉम। डीप वाटर कहां से लिया? आप लोगों को याद है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डीप वाटर कहां से लिया गया है? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, इसका आंसर जरा बताइएगा। व्हाई डिड डगलस गो टू स्विम एट लेक वेंटवर्थ? वो झील तैरने के लिए क्यों जाता है? वो अपने जी, क्वेश्चन तो आप लोगों ने देखा होगा, इसका ऑप्शन बताइए 28 नंबर का। डी नंबर। ऐसा डी No for sure that he had overcome his fear of drowning in water. Yes, Very good. इस बात से आश्वस्त होने के लिए कि उन्होंने पानी में डूबने के डर को जीत लिया है। वेरी क्लियर। फिर ध्यान दीजिएगा, एक 4 लाइन की कविता देगा, उससे 3 क्वेश्चन रहेगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल and the man gathering salt would look at his hot hands. आप लोगों ने ये लाइन पकड़ लिया होगा। Who is the poet of given extract? Very good, Pablo Neruda, क्योंकि ये keeping quiet से लिया गया है। Next, what does the poet expect the fisherman to do? Fisherman से वो क्या करने की उम्मीद करता है कवि? मछुआरा को नहीं मारने का, not to harm the whale. हेलो सर। Not to harm the whale. यानी फिशरमैन से उम्मीद करते हैं कभी कि व्हेल मछली को हार्म नहीं करेंगे। वेरी गुड। द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज। नमक इकट्ठा करने वाले लोग क्या करेंगे आज? हॉट हैंड। आप अपने जोखिम हाथों को देख। 31 का 2 नंबर आंसर होगा हॉट हैंड्स। सर तो आप बम्पिंग लोग लैक होगा को लग रहा है ना सब कुछ? रिवर होगा एक क्वेश्चन में सर। जी, बम्पिंग लैक या फिर बम्पिंग रिवर, उसमें क्या होगा सर? क्या बताए थे उस समय? उसमें रिवर भी दिया हुआ। एक जगह मैंने बताया था किताब में लेक भी दिया है, रिवर भी दिया हुआ है, तो आप लोग लेक डालिएगा। लेक डालेंगे सर को रिपोर्ट के लिए नेसेसरी। अरे पहले क्लियर मैं कर लूं, उसके बाद मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर रहा हूं। पहले ये तो जान गए कि मैन गैदरिंग साल्ट लुक एट हिज हॉट हैंड्स। क्लियर है? yes sir. वेयर वाज द पोएट कमलादास ड्राइविंग टू? फटाफट बोलिए। कोचिन एयरपोर्ट। वेरी गुड। हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट कमलादास?
Mother. हर मदर, वेरी गुड। तुलना दास के बगल में कौन बैठी थी? हर मदर, वेरी गुड। हु सिट्स एट द बैक ऑफ द डीम क्लास? A sweet and young child. में कौन बैठा था? वेरी गुड, ए स्वीट एंड यंग चाइल्ड, वेरी नाइस। हाउ कैन विजिटर्स हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन? By fighting गरीब them बच्चों की मदद विजिटर्स कैसे कर सकता है? by fighting inequalities and injustice. वैसे तो यहाँ अगर अच्छा रहता है, बाय प्रोवाइडिंग देम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ तो अच्छा रहता, लेकिन यहाँ दिया हुआ है तो हम इसी को ऑप्शन सही मानेंगे, बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस, क्योंकि कीपिंग क्वाइट कविता का यही थीम है, ठीक है ना? Yes, sir. Next, the name of the program that takes high school students to the end of the earth is? Student on ice. Student on ice. Very good. Students on ice. याद दिया हुआ है, स्टूडेंट ऑन आइस, वेरी गुड। Yes, sir. 36 का 4। 37, बहुत इजी क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू इंडिया? 9 time John. वेरी गुड। लेट टाइगर्स बिवेयर, हु सेड दिस? Tiger King. बाघों सावधान, ये किसने कहा था? द प्रिंस जनरल बहादुर। Yes, sir. नेक्स्ट, हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश 50 rings. ऑफिसर्स गुड लेडी? 50 rings. Very good, 50. Now went to Antarctica to learn Surgery and Surgery and medicine. सर्जरी एंड मेडिसिन। 20 का 20 आप लोगों ने करेक्ट Yes, कर sir. दिया, है ना? तो इसी प्रकार से आप लोगों का भी क्वेश्चन कल एग्जाम में रहेगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लीजिएगा, है ना? चलिए मैं एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखा दूं। सबसे पहले तो रीडिंग सेक्शन से क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का, 5 रहेगा आपका क्वेश्चन दिया हुआ, आराम से आप बनाइएगा। राइटिंग सेक्शन में जरा सा देखिएगा। यू आर द यूथ सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप फॉर ये नोबल कॉज, राइट ए नोटिस। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। no, sir. नहीं सर. हाँ, आपको ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना, इसका नोटिस निकालना। सर राइट ए नोटिस इनवाइटिंग द इंटरेस्टेड सीनियर स्टूडेंट्स टू कम फॉरवर्ड फॉर दिस। इसमें एक चीज ऐड कर लीजिएगा कि सीनियर स्टूडेंट्स को आगे आने के लिए कह रहा है। इसमें स्कूल का नाम नहीं दिया है, आप अपने मन से कोई स्कूल का नाम दे दीजिएगा। आपका नाम नहीं दिया हुआ है, आप अपने मन से नाम दे दीजिएगा। कोई दिक्कत? नो सर। गेम पर लिखना है। All students are hereby informed that our school is going to organize a blood donation camp in our school campus या auditorium on इतना डेट दे दीजिएगा, एक्ट टाइम दे दीजिएगा। सर पैराग्राफ में इसको जो चीफ गेस्ट बना दीजिएगा। DC of the town has considered to be the chief guest on this camp. Dear students who are interested to participate in this camp, please should give their name and details to the undersigned. बस हो गया। Next, you are Lakshya Chauhan of वृंदावन सोसाइटी हिनू रांची। ध्यान दीजिएगा, आपका नाम दिया हुआ लक्ष्य चौहान, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सब कोई नाम यही लिखेंगे। आपका एड्रेस दिया हुआ वृंदावन सोसाइटी हिनू रांची। यू फाइंड दैट देयर आर ह्यूज डम्प्स ऑफ मास एंड अदर एसोसिएट वेस्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल हियर एंड देयर। आप देख रहे हो क्या कि चारों तरफ हॉस्पिटल में जहां तहां मास्क और अन्य सारी चीजें, बेकार की चीजें यहां वहां पड़ा हुआ है। राइट लेटर टू द एडिटर टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग इट्स बैड इंपैक्ट ऑन एनिमल्स एंड इट्स सेफ डिस्पोजल। आप एडिटर को पत्र लिखें जिसमें एक जागरूकता अभियान चलाना है
लोगों को जगाना है कि इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है जानवरों पर अगर हम मास्क या अन्य वेस्टेज चीजों को इधर उधर फेंकते हैं तो, इसलिए इसको सिर्फ डिस्पोजल किया जाए। तो मान के चलिए एडिटर लेटर है, आप एडिटर लेटर लिख दीजिए, कोई दिक्कत? सर पैराग्राफ में जो सेंटेंस बनाने का रहता है तो वो पैसेज से ही बनाना या कहीं से भी बना सकते हैं? कौन पैराग्राफ में? हाँ, अगर सेंटेंस अगर आप मीनिंग समझ जाते हैं, गौर करिएगा, मैंने कुछ क्लास में भी ये बताया था, अगर आप मीनिंग समझ जाते हैं तो उसी से आप बनाइएगा, अपने से बना लीजिएगा तब मीनिंगफुल सेंटेंस, और नहीं तो फिर लास्ट में आप पैसे से भी बना लीजिएगा। सर इसमें सब्जेक्ट क्या देंगे सर? फॉर हाईलाइटिंग द बेस्ट मटेरियल ऑफ हॉस्पिटल। हाँ, या फॉर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ हॉस्पिटल, या फॉर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट वेस्ट मटेरियल। हाँ, ओके सर, ठीक है ना, कुछ भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हालांकि रिपोर्ट भी इजी है। यू रिसेंटली अटेंडेड ए सेमिनार ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग योर बॉडी फिट, यानी आप एक सेमिनार अटेंड किए अपनी शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, यानी योगा टाइप का प्रोग्राम है, उस पर रिपोर्ट। तो बेहतर होगा आप लोग एडिटर लेटर और नोटिस ही लिखिएगा। इज दैट क्लियर? यस। हुआ सर? जी, अब सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज? यस सर। यस सर, पहले ने। यस सर। हाँ, चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन जो आया है उस पर देखते हैं। हाउ मच मनी डिड द क्रॉप्टर हैड इन हिज पाउच? क्रॉप्टर के पास कितना पैसा उनके पाउच में था? 30 करोनर्स। 30 करोड़। वेरी गुड, बस उतने नहीं, बस इसका आंसर लिखेंगे। द क्रॉप्टर हैड 30 करोनर इन हिज पाउच। हाउ डिड ही अर्न दैट? उन्होंने इसको कैसे कमाया? He earned that by selling the of his cow. याद है? सप्लाइंग हिज काउ मिल्क टू द कैरी। बस वही चीज मैंने क्लास में डिस्कस किया। बाय सेलिंग द मिल्क ऑफ हिज काउ, अपनी गाय के दूध को बेचकर। नेक्स्ट, हु वाज राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला वाज ए सिंपल peasant पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण, या राजकुमार शुक्ला वाज ए शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण। व्हाई इज ही कॉल्ड रिजोल्यूट? उसे जिद्दी क्यों क्या कहा गया है? इसका आंसर भी याद है ना? यस सर। क्वेश्चन आंसर दिए हुए थे। बिकॉज़ उसे जिद्दी इसलिए कहा गया क्योंकि जब तक उन्होंने डेट नहीं लिया तब तक वो वापस नहीं आया। नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स वेर सोल्ड ऑन द रोड साइड स्टैंड? याद है क्या क्या रोड साइड स्टैंड बेचा जाता था? फार्म प्रोडक्ट्स, फ्लावर फ्रूट, गोल्डन स्क्वायर्स, कार्ड्स, यस सर, प्लास्टिक थिंग, हर चीज। हाँ, गोल्डन स्क्वायर्स याद है ना? रोड के किनारे क्या बेचा जाता था देख लेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज बावर? बावर इज ए प्लीजेंट प्लेस अंडर ए shady tree. Under a shady What kind of sleep does it provide?
केवल स्लीप के बारे में पूछा जा रहा है। आप आंसर लिखिएगा, इट प्रोवाइड्स साउंड स्लीप विथ स्वीट ड्रीम्स। वेरी क्लियर? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट, हु वाज जोफ? जो was a brother of Sophie. He was a daughter of जोफ वाज सोफीज ब्रदर, है ना? Yes, sir. Why was he interested in Sophie's story? Because Sophie was an ambitious girl. She wanted to meet her brother, friends, and visit new place. So played a trick and told him about meeting Danny KG, and about KG promised to give autograph at the next meeting. First Job was don't believe, but she details and made him believe in future. ये ठीक है, बट यहाँ क्वेश्चन ये है कि उसे इंटरेस्टेड क्यों है सोफी के स्टोरी में? इसमें लिखिएगा, फर्स्ट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन सोफीज स्टोरी, बट लेटर ऑन ही वाज इंटरेस्टेड इन सोफीज स्टोरी बिकॉज ही ऑल्सो वांट्स टू मीट डैनी कैसी। Next, who wrote under the pen name Bama? What thoughts had she discussed in the passage, "We too are human beings"? तो "We too are human beings" में क्या डिस्कस उन्होंने किया है? किस थॉट के बारे में? तो अनटचेबिलिटी के बारे में। इसको एक दो लाइन लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण? चंपारण का मुख्य कमर्शियल क्रॉप क्या था? इंडिगो, याद है? Yes, sir. Yes, sir. Why did the Britishers force the farmer for its production? Why did the Britishers force the farmers for its production? तो लिखिएगा, the Britishers forced the farmers for its। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? Yes, sir. हाँ, sir. हाँ, because there was an ancient agreement between the landlords of the Champaran and the peasants of the Champaran। इसलिए वो फोर्स करता है क्योंकि एक पुरानी एग्रीमेंट दोनों के भी चला आ रहा है। तो आपको कोई 5 क्वेश्चन लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन दिया हुआ है जी, ध्यान रखिएगा। और कोई 5 क्वेश्चन ही लिखना है, इसका मतलब 2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। तो जिस 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट रहे उसको हम छोड़ देंगे। क्लियर है? आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रही है सर। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है, कोई 5 ही लिखना है। तो बका करके वैसा क्वेश्चन नहीं लिख दीजिएगा जिसमें थोड़ा आपको डाउट रहे। जो बिल्कुल 5 हम कंफर्म रहेंगे उसी को लिखेंगे, ठीक है? अब लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता है किसी एक क्वेश्चन को लिखें। एक तो दिया हुआ है वही कैरेक्टर स्केच ऑफ द पैडलर, पैडलर का चरित्र चित्रण आ गया। और दूसरा है हु वाज मिस्टर लेम, डिस्कस अबाउट हिज लाइफ। दोनों क्वेश्चन इजी है। आप जानते हैं मिस्टर लेम वाज एन ओल्ड मैन हु हैज लॉस्ट हिज वन लेग in Bomb explosion. a bomb explosion. He was a very positive person. He always keeps his gate open. उनके बारे में जो जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब बताइए मुझे, ये सारा क्वेश्चन तो आपका डन हो गया। अब आप अपने डाउट्स को मुझे बताइए।
कहीं किसी को कोई डाउट है? एडिटर लेटर बता दीजिए ना। एडिटर लेटर बता दूं? क्या उसमें बोल रहा है? एडिटर लेटर में क्या बोल रहा है? कौन बोल रहे हो? साफ साफ बोलो। एडिटर लेटर में बड़ी इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उसमें ये कहा गया है कि देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले समझिए। यू आर लक्ष्य चौहान ऑफ वृंदावन सोसाइटी हिलू रांची। आपका नाम हो गया लक्ष्य चौहान, वृंदावन सोसाइटी हिलू रांची आपका एड्रेस हो गया। यू फाइंड दैट देयर आर ह्यूज डम्प्स ऑफ मास्क, यानी मास्क अभी कोरोना के कारण मास्क का डंप इधर उधर बिखरा पड़ा है। एंड अदर एसोसिएटेड वेस्टेज वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल हियर एंड देयर, यानी हॉस्पिटल का वेस्टेज सामान यहां वहां बिखरा पड़ा हुआ है, जिसमें मास्क भी है, बहुत सारी चीजें हैं। यानी हॉस्पिटल का गंदगी वाली चीज यहां वहां बिखरा पड़ा हुआ है। कहीं पब्लिक प्लेस में लोगों, हॉस्पिटल वालों ने डंप लगा दिया, फेंक दिया। तो राइट ए नोटिस, सॉरी राइट रिलेटेड टू द एडिटर। आप एडिटर को पत्र लिखिए टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग इट्स बैड इंपैक्ट। आप एडिटर को पत्र लिखिए जिसमें आपको एक जागरूकता अभियान चलानी है कि इसका बुरा प्रभाव कैसे पड़ता है एनिमल्स पर, एंड इट्स सेफ डिस्पोजल, और सही से इसका डिस्पोजल किया जाए, सही जगह पर इसको फेंका जाए ताकि जानवर और आदमी इससे प्रभावित न हो। देखिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप लिखिएगा थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्राउ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंसर्निंग ऑथोरिटीज टू ए बिग प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी या लोकेलिटी दे दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा दैट देयर आर ह्यूज डम्प्स ऑफ मास्क एंड अदर एसोसिएटेड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल हियर एंड देयर। ये पूरी लाइन आप लिख दीजिएगा। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम द रेसिडेंट्स एंड एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम मेनी प्रॉब्लम्स। कौन सी बड़ी बात है? दूसरी बात, सेम यही क्वेश्चन आएगा कल आप लोगों को, ये जरूरी तो नहीं है कोई और एडिटर लेकर आएगा तो उसको आप लिख लीजिएगा। एडिटर लेटर में कोई डाउट है तो मैं बता दूं, एडिटर लेटर में सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखिएगा, फिर आप डेट लिखिएगा, फिर दी एडिटर लिखिएगा, फिर एडिटर का एड्रेस लिखिएगा, सॉरी अखबार का नाम लिखिएगा, फिर उसके नीचे कोई प्लेस नाम दीजिएगा, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे फॉर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ डॉग्स, फिर आप डियर सर लिखिएगा, सॉरी हाँ डियर सर, उसके बाद आप पत्र स्टार्ट कर दीजिएगा जो मैंने फॉर्मेट लिखवाया है। लास्ट फिनिशिंग में आप थैंकिंग यू और योर्स ट्रूली लास्ट में देकर के और नाम लिख दीजिएगा जो नाम दिया हुआ रहेगा। नहीं नाम दिया रहे तो आप एबीसी लिख दीजिएगा। एनी डाउट? सर किसी किसी में समस्या का समाधान करने वाला आता है तो समस्या का समाधान तो मैंने कहा था कम से कम 1 से 2 लाइन आप जरूर दे दीजिएगा, वो तो देना होगा आपको। और सर नोटिस में अगर स्कूल का नाम नहीं दिया रहा है तो उसमें क्या अपना स्कूल का नाम देना है या फिर अपना स्कूल का नाम दे दीजिए, एबीसी अपना स्कूल का नाम दे दीजिए, एबीसी स्कूल दे दीजिए, नहीं समझ में आया मॉडर्न पब्लिक स्कूल दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, इंस्टीट्यूट का नाम दे दीजिए। अगर स्कूल है तो स्कूल का नाम दीजिए, कॉलेज है कॉलेज का नाम दीजिए। जी सर इंस्टीट्यूट के नाम के साथ सर स्थान भी सर दिया रहता है तो उसको इंस्टीट्यूट नेम जरूर डाल दीजिएगा, जरूर 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 डाल देंगे। जी सर। कॉमा के साथ डाल देंगे। हाँ कॉमा के साथ उसको डाल देना है।
प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होगा। नेक्स्ट डाउट। सर बिजनेस लेटर तो नहीं आएगा सर? मान के चलिए नहीं ही आएगा, क्योंकि एडिटर जी सर। लेटर ही आना चाहिए। बिजनेस लेटर को तो रिमूव कर दिया था, लेकिन मॉडल सेट में एक तो दे दिया था, इसलिए मैंने कहा था इसको भी जरा एक बार आप यस लोग सर। देख लीजिएगा। जी सर। और बताइए कोई डाउट? सर नोट मेकिंग का पॉइंट बता दीजिए। नोट मेकिंग का पॉइंट्स में पहले आता है आपका टाइटल, एक सुटेबल टाइटल। फिर आता है नोट्स यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। फिर आता है एब्रिविएशन। फिर आता है कीवर्ड्स। फिर आता है समरी, ग्लोसरी, यही सब आता ठीक है ना? देखिए नोट मेकिंग से मुश्किल से एक क्वेश्चन रहेगा, क्यों घबराते हैं आप? सर एक नोट क्वेश्चन दिया मेकिंग में क्या अवॉइड करना चाहिए? जैसे इस बार पूछा था, क्या अवॉइड करना चाहिए? लॉन्ग सेंटेंस। यस सर। और कुछ? सर एक क्वेश्चन है, इंडिया एंड अंटार्कटिका पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। क्या बोला? इंडिया एंड अंटार्कटिका पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। लैंड मार्स व्हेन गोंडवाना वाज नॉट एग्जिस्टेड, या लिख दीजिएगा सीधे बिफोर गोंडवाना। इसमें ईयर दिया हुआ है सर। ईयर दिया हुआ है जी सर। तो 650 मिलियन ईयर से वो या बुक में क्या आंसर दिया हुआ जहां आप पढ़े वहां? कोई आंसर दिया हुआ है? गोंडवाना के बारे में तो जानते थे 650 साल पहले। आप ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का जो नोट्स मैंने दिया था, प्लीज सब लोग बढ़िया से रिवीजन कर लेंगे। आप लोग को जानते हैं 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, है ना? 3 बॉडीज ऑफ उसके बाद कितना बॉडीज ऑफ वाटर? 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 100 आवर्स, एकेडमिक सोकैल्स्की, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, ये कैनेडियन जॉब ग्रीन, ओनली इंक्लूडेड हाई स्कूल स्टूडेंट जर्नी। ये सारे पॉइंट्स जो उसमें मैंने लिखवाया था, उसको प्लीज आप बढ़िया से देख लीजिएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। और बताइए। यस लवली का यूज क्या होता है सर? जी योर्स लवली का यूज क्या होता है? योर्स लवली से योर्स लवली। लवली नहीं होता, लवली वो तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर में होता है, उसकी यूज भी नहीं होगा कहीं। सर इनफॉर्मल लेटर जो होता है ना, जितना मम्मी को लिखते हैं, पापा को लिखते हैं, भैया को लिखते हैं, दीदी को लिखते हैं, दोस्त को लिखते हैं, उसमें यूज करेंगे। जी सर। या ये पूछा जा सकता है कि एडिटर लेटर के लिए सुटेबल कौन होगा, तो याद रखिएगा योर्स ट्रूली। सर स्कूल मैगजीन बता दीजिए ना, नोटिस एक बार। नोटिस मैगजीन नहीं समझे? स्कूल मैगजीन है ना एक नोटिस हम लोग का सेट में, हाँ, बता दीजिए ना स्टार्टिंग से। कुछ नहीं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश अ मैगजीन। शायद उसमें ने दी बर्ड्स नेम दिया हुआ है। यस सर। हेडिंग क्या देंगे है ना? नेक्स्ट वीक। सर? हेडिंग क्या देंगे? हेडिंग
हेडिंग में दे दीजिएगा पब्लिशिंग ए मैगजीन, स्कूल मैगजीन। इनवाइटिंग स्कूल मैगजीन दे सकते हैं। इनवाइटिंग स्कूल मैगजीन कैसे होगा रे? सर सिर्फ स्कूल मैगजीन भी दे सकते स्कूल हैं ना, मैगजीन को इनवाइट नहीं करेगी, इनवाइट तो स्टूडेंट को करेगी। इनवाइटिंग स्टूडेंट्स फॉर स्कूल मैगजीन ये हो सकता है। हेडिंग दीजिएगा ना पब्लिशिंग ये स्कूल मैगजीन। ठीक है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स या द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू पब्लिश योर आर्टिकल्स, पोएम्स should submit their creative writing to the undersigned। जो इच्छुक लोग अपनी पोएम को छपवाना चाहते हैं, आर्टिकल छपवाना चाहते हैं, वो स्कूल ऑफिस में कांटेक्ट करें या नीचे हस्ताक्षरित व्यक्ति को कांटेक्ट करें। कौन सी बड़ी बात, कोई टेंशन नहीं। एकदम सिंपली लिखिएगा। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर बाय informed that our school is going to publish a school magazine, The Birds, for the students of our school next week। और कुछ सर? जी सर ये बताइए ना कि टाइम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि आर्ट्स वाला का अगर इंग्लिश का एग्जाम था आज तो वो लोग को 1 घंटा 10 मिनट मिला है। तो 1 घंटा 10 मिनट में सब्जेक्टिव के लिए 1 घंटा 10 मिनट मिल रहा है और ऑब्जेक्टिव के लिए 1.5 घंटा मिल रहा है। तो जी 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 मैनेज देखिए, कैसे करें? 1 घंटा 10 मिनट नहीं मिल रहा है। आप लोग खाली ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी समय मिल रहा है, ठीक है ना? क्योंकि आज तो मैं एग्जामिनेशन ड्यूटी में था। तो एग्जाम एक्चुअली क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए प्रॉपर टाइम मिलता है, सब्जेक्टिव में थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा कम मिलता है। तो वहां के टीचर को बोलिएगा कि सर प्लीज 1.5 घंटा होने के बाद कॉपी और क्वेश्चन सर तुरंत दे दीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम लगता है। तो वो दे देंगे, जैसे आज हम लोगों ने दे दिया। ठीक है सर। मिलता है 1.5 घंटा टाइम मिलता है ना? आराम से लिख लोगे सर। आप इंग्लिश में सब्जेक्टिव में थोड़ा फास्ट चलिएगा, सब्जेक्टिव में थोड़ा सा कम समय जरूर लगता है, इसलिए वेट नहीं करिएगा, धड़ाधड़ लिखना स्टार्ट करिएगा। ठीक है। बेहतर होगा राइटिंग सेक्शन से आप स्टार्ट करिएगा। पहले नोटिस लिख लीजिएगा, फिर लेटर लिख लीजिएगा 5, उसके बाद आ जाइएगा सेक्शन सी में 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख लीजिएगा और फिर आइएगा सेक्शन ए में। लेकिन जो स्टूडेंट कंफर्टेबली सेक्शन ए में भी कंफर्टेबल फील करते हैं, वो सेक्शन ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपके पास ज्यादा वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन मिले और स्टार्ट हो जाइएगा। सेक्शन बी से भी स्टार्ट करके अंत तक जा सकते हैं ना सर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में खाली आप सेक्शन बी लिख दीजिएगा, वहां से स्टार्ट कर लीजिएगा। 6 नंबर उस ऑटोमेटिक का क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वही दीजिएगा जो क्वेश्चन में रहेगा। जी सर, ये सेक्शन सी का जो क्वेश्चन आंसर है वो 50 वर्ड्स में बोला गया है लिखने के लिए, तो वो उसका 2-3 लाइन में आंसर लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा? अरे अच्छा, एक चीज बताओ, हाउ मच मनी डिड द क्रॉप्टर हैड इन हिज पाउच? इसका तो आंसर एक ही लाइन में होगा ना? यस सर। द क्रॉप्टर हैड 30 kroner इन हिज पाउच, बस इतना ही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड ही अर्न दैट? उन्होंने इसको कैसे कमाया? सिंपल पास्ट में क्वेश्चन है तो आंसर भी सिंपल पास्ट में देंगे। ही अर्न दैट बाय सेलिंग द मिल्क ऑफ हिज काउ। अब बताओ इसमें 50 वर्ड होगा या नहीं होगा? और नहीं होगा तो उससे हमको क्या मतलब है? जी सर। आंसर तो वही है। वर्ड का टेंशन आप नहीं लीजिएगा। अब देखिए व्हाट इज बावर, एक लाइन में आंसर लिखना है। बावर इज ए प्लीजेंट प्लेस अंडर ए शैडी ट्री। व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड? इट प्रोवाइड्स साउंड स्लीप विद स्वीट ड्रीम्स। बस यही 2 लाइन तो लिखना है, हमको वर्ड से क्या मतलब है? सर तो पूरा नंबर मिल जाएगा इसमें? तो पूरा गांव का नाम लिख दीजिएगा उसमें आप। 4-5 क्वेश्चन और का जवाब उसमें आप लिख दीजिएगा।
कितना बार मैंने क्लास में बताया भाई, जो पूछा जाए वही नहीं आंसर लिखेंगे। अब हमारा 50 वर्ड नहीं पूरता है तो नहीं पूरता है, और अगर किसी क्वेश्चन में 50 वर्ड की जगह थोड़ा सा 60 वर्ड हो जाता है, थोड़े कोई गिनने जाता है। इसलिए वर्ड पर इतना टेंशन नहीं लीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब लिख देना बस। 50 से कम वर्ड हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 वर्ड अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उतना टेंशन नहीं लेना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको जो 7 क्वेश्चन मिलेगा, पहले आप टिक लगा लीजिएगा कि हमें किस 5 क्वेश्चन का जवाब लिखना है। यस सर। एनी डाउट? नो सर। नो सर। तो चलिए, मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना मैंने आंसर भेज दिया था सब देख लिए थे एक बार फिर से? यस सर। यस जनरल सेट का सारा देख लिया था? यस सर। यस सर। यस सर। जी। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग, टाइम शायद 10:30 हो गया है, मैंने जैसा कि कहा था ऐसे आप लोग जो कंफर्टेबल समझे वो करें, सो जाइए और जल्दी थोड़ा सवेरे उठ करके टोटल रिवीजन 4 घंटे में कर लीजिएगा सवेरे उठ करके, क्योंकि 2 बजे से आप लोग की परीक्षा है, उसके बाद ही मुंह कान धोना है। जी सर। कल टोटल एक बार रिवीजन जरूर आप ऑब्जेक्टिव सारा कर लीजिएगा, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव ही कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्या करना है, सब्जेक्टिव तो जो कर लिए हैं, सब्जेक्टिव में केवल नोटिस का फॉर्मेट बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, एडिटर लेटर का फॉर्मेट बढ़िया से देख लीजिएगा, बाकी तो कुछ देखना नहीं। यस सर। बाकी जो आपने पढ़ा है वही आपको काम देगा। थैंक यू सर। एक मैंने लिंक आज राइटिंग का लिखा था जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, यस सर देखे थे। इसको भी जरा देख लीजिएगा राइटिंग वाला। हाँ, तो राइटिंग वाले में एक आध तो कहीं फंसने का आप लोग को चांस है, अदरवाइज बुक में तो आप लोग कहीं नहीं फंसेंगे, मुझे पता है। और चलिए, मैं आप सबों को आप लोगों की परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहेंगे, और मुस्कुराते हुए परीक्षा हॉल में जाइए और मुस्कुराते हुए निकलिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अंग्रेजी में आप लोग बहुत बेहतर काम करके आएंगे। यस सर। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू ठीक है ना? सर। एकदम बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल अटकाना नहीं है, कूल डाउन होकर के काम करना है सर। थैंक यू। एकदम फतह करके आना है। जी सर एक चीज पूछ रहे थे सर, जो 5 नंबर में सर जो आंसर लिखेंगे उसमें जो शुरू करेंगे तो क्वेश्चन जो जहाँ से दिया गया उसका लेसन का भी नाम लिखेंगे और राइटर का भी नाम लिख देंगे ना सर? अगर लिख सकते हो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द राइटर व्हिच हैज बीन रिटन बाय सेल्मा लगरलॉफ, लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अब मान लीजिए हुआ मिस्टर लेम है तो जवाब हम यहीं से लिखेंगे, मिस्टर लेम वाज एन ओल्ड मैन who has lost his one leg in a bomb explosion. He was a very positive person. His attitude was very positive. इसे करके he lives in his garden house. कोई जरूरी नहीं है, और अगर आप एक लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। ठीक है सर। एक लाइन अगर आप लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लिख सकते हैं दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डैश व्हिच हैज बीन रिटन बाय डैश। जी सर। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है ना सर? जी सर, सेक्शन सी में जो 40 नंबर का क्वेश्चन है बामा वाला, तो उसमें फर्स्ट में जो पेन बामा लिखा है नेम वाला, वो क्या है? वो सब छोड़िए, क्या है वो बाद में देखेंगे, उसको छोड़िए। हु रोट अंडर द पेन नेम बामा? यस सर। उसको छोड़िए, उसको देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। मैंने क्या कहा कि 7 में जो टफ लगे उसको छोड़ देना है, 5 ही लिखना है हमको, इसलिए अब न्यू क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू, फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक। गुड नाइट।